प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 10वीं क्लास के पहले चैप्टर ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी की को हिंदी में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ए ट्रिम्प, ए का मतलब होता है एक और ट्रिम्प का मतलब होता है जीत या विजय। ऑफ सर्जरी, सर्जरी होता है ऑपरेशन या शल्य चिकित्सा। तो ट्रिम्प के साथ ए लगा है तो यहाँ से आप एक आर्टिकल है उसको याद रखोगे कि जहाँ कहीं भी किसी व्यंजन की आवाज़ आती है, जैसे टै की आवाज़ आई है तो टै के साथ ए लगेगा। तो आगे देखिए इसमें ट्रिकी, ए स्मॉल डॉग। ट्रिकी एक छोटा कुत्ता। इज पैम्पर्ड, पैम्पर्ड होता है लाड़ प्यार करना। पैम्पर्ड क्या होता है? लाड़ प्यार करना। एंड ओवरफेड, ओवरफेड होता है ज़्यादा भोजन खिलाना। बाई हिज रीच मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस होता है मालकिन। ही फॉल्स, वह हो जाता है सीरियसली, सीरियसली होता है गंभीर। इल, बीमार। एंड और हिज मिस्ट्रेस, और उसकी जो मालकिन है कंसल्ट, कंसल्ट होता है डॉक्टर के साथ बात करना। ए वेटरनरी सर्जन, वेटरनरी सर्जन कहते हैं जो पशुओं के चिकित्सक होते हैं, सर्जन जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं उनसे। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वह एक ऑपरेशन करेगा? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास फिर एन आ गया है। एन का मतलब है कि जैसे देखिए यहाँ पे एन आ गया है तो यहाँ से आप एक आर्टिकल को याद रखोगे। जैसे आपने यहाँ पे ए स्मॉल डॉग देखा था, एस है और सह की आवाज़ आ रही है तो ए लगा था। तो यहाँ पे क्या है? ओ की आवाज़ आ रही है और ओ की आवाज़ के साथ क्या लग रहा है? एन लग रहा है। फिर आगे वो हमसे पूछता है डज द डॉग रिकवर, क्या जो कुत्ता है वो रिकवर करेगा, मतलब वापसी करेगा? तो रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और ढूंढिए। वाई, क्यों? इज मिस्टर पम्फेरी, मिसेज पम्फेरी है जो। वरीड अबाउट ट्रिकी, वरीड था चिंतित थी। अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में। व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, वह क्या करती है टू हेल्प हिम, सहायता करने के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब कभी भी टू आ जाता है तो टू के बाद में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। जैसे यहाँ पे टू के बाद में हेल्प आ गया है। इज सी वाइज इन दिस, क्या वह इसमें बुद्धिमान थी? व्हाट डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, और यहाँ पे आई है उसका क्या मतलब है इस कहानी में? तो आपको बताता हूँ मैं। आई का मतलब है जेम्स हैरियट, ये इस पाठ का लेखक है जेम्स हैरियट, और जो एक वेटरनरी सर्जन भी है। आई वाज रियली वरीड, मैं वास्तव में चिंतित था। अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में। दिस टाइम, इस समय। आई हैड पुल्ड अप माई कार, पुल्ड अप का मतलब होता है रोकना। पुल्ड अप का मतलब क्या होता है? रोकना। पुल्ड अप है, ये इकट्ठा शब्द है, इसका मतलब होता है रोकना। मैंने रोक दी मेरी कार। When I saw him, जब मैंने उसे देखा। इन द स्ट्रीट, गली में। विद हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन के साथ। एंड आई वाज शॉक्ड, शॉक्ड होता है एकदम से किसी चीज़ का जैसे झटका लगना, जैसे शौक लग जाता है ना, तो कहता मुझे झटका लगा। एट हिज अपीयरेंस, अपीयरेंस होता है जैसा कि वो दिख रहा था। कौन दिख रहा था? कुत्ता दिख रहा था। ही हैड बिकम, वह बन चुका था। हगली फैट, हगली होता है, इसको ह्यूजली कहते हैं। वैसे हम पुराने समय में वैसे इसको हगली कहते थे, आजकल इसको ह्यूजली कहने लगे। ह्यूजली फैट, वह हो गया था बुरी तरह से मोटा। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज, ब्लोटेड सॉसेज होता है ऐसी चीज़ जैसे जो ये जो मीट वगैरह खाते हैं उनमें होता है ये शब्द ब्लोटेड सॉसेज। इसका मतलब होता है कि जैसे कोई मांस हो ऐसा, जैसे कबाब कहते हैं जिसे हम कबाब कह सकते हो, या ऐसा मोटा मांस का पिंड जो फूला हुआ हो उसको कहते हैं ब्लोटेड सॉसेज। विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, ईच होता है प्रत्येक, कॉर्नर होता है कोना। तो कहता है वो एक ऐसे मांस का टुकड़ा लग रहा था, ऐसा कबाब लग रहा था जिसके चारों कोने पे चार टांगे लगा दी गई हो। हिज आइज, उसकी आंखें। ये देखिए आइज एस लगा हुआ है, इसका मतलब बहुवचन है। ब्लड शॉट, आँखों लाल हुई थी। ब्लड शॉट, लाल रंग की, ब्लड जैसे लाल होता है तो उस तरह से लाल हुई थी। एंड र्यूमी, र्यूमी होता है गठिया, एक ऐसा रोग होता है र्यूमी जिसमें जो कोई भी जानवर होता है उसकी जो हड्डियों के जोड़ होते हैं वो सूज जाते हैं। स्टार्ड स्ट्रेट, स्टार्ड होता है घूरना, घूर रहा था। स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। ए हेड, सामने की तरफ। एंड हिज टंग, और उसकी जो जीभ थी। लोल्ड फ्रॉम हिज जा, जा कहते हैं जबाड़े को, और लोल्ड का मतलब होता है लपकना, जैसे कुत्ते वगैरह की जीभ बाहर लप लपाती है ना, उस तरह से। और उसकी जो जीभ थी वो बाहर लप लपा रही थी।
मिसेज पम्फेरी, मिसेज श्रीमती जो पम्फेरी थी, हैस्टैंड क्या थी, जल्दबाजी। हैस्टैंड क्या होता है, जल्दबाजी होना। टू एक्सप्लेन, बताने के लिए। एक्सप्लेन होता है किसी चीज़ की व्याख्या करना, तो बड़ी उसको जल्दबाजी थी व्याख्या करने की। ही वॉज सो लिस्टलेस, अब वो बता रही है ही कौन है, अगर वो मिसेज पम्फेरी के लिए होता तो शी होता, लेकिन यहाँ पे किसके लिए है, महिला के लिए, सॉरी कुत्ते के लिए, तो इसलिए ही वॉज सो लिस्टलेस, वह बिल्कुल भी लिस्टलेस है। लिस्टलेस कहते हैं केयरलेस, लापरवाह को। मिसेज हैरियट, श्रीमान हैरियट, अब ये उसको बता रही है, कहता है ये जो कुत्ता है ना ये बहुत लापरवाह है। ही सीम्ड, वह दिखता है, टू हैव नो एनर्जी, कि उसमें कोई भी ऊर्जा नहीं है। एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा, तो वह ऐसा लगता है कि उसमें कोई जान नहीं है। आई थॉट, मैं सोचती हूँ, ही मस्ट बी सफरिंग, मैं सोचती हूँ कि वह सफरिंग कर रहा है। किससे सफरिंग कर रहा है, सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण। कहते हैं कि मुझे यूँ लग रहा है कि ये कुपोषण का शिकार है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। वास्तव में उसने वो इतना मोटा हो गया है, तो कुपोषण का शिकार व्यक्ति मोटा थोड़ी होगा, लेकिन वो महिला सोच रही है कि ये मोटा हो गया। सो आई हैव बीन गिविंग हिम, इसलिए मैं उसे दे रही हूँ, सम लिटल, थोड़ा एक्स्ट्रा, अतिरिक्त, बिटवीन मील्स। मील्स कहते हैं भोजन को, मील्स क्या होता है, भोजन। टू बिल्ड हिम अप, उसे बनाने के लिए या उसके सेहत को संभालने के लिए। सम माल्ट, कुछ जौ, एंड कोड लीवर ऑयल, कोड लीवर ऑयल होता है मछली के लीवर का तेल। एंड ए बोल ऑफ हॉर्लिक्स, एक कटोरा भर के हॉर्लिक्स। एट नाइट, रात्रि को, टू मेक हिम स्लीप, ताकि वह सो सके। नथिंग मच रियली, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कहती मैं इसको इतना कुछ दे रही हूँ खाने के लिए। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, अब वो मिस्टर हैरियट पूछ रहे हैं कि क्या आपने उसको, जो मैंने आपको बताया था, कि आपने उसको कट डाउन करना है। क्या करना है, कट डाउन करना है। स्वीट्स क्या होती हैं, मिठाइयाँ। कहता मैंने आपको बताया था कि उसकी जो मिठाइयाँ वो आपने कम करनी है, क्या आपने की। ओहो, आई डिड फार ए बिट, बिट होता है थोड़ा सा। कहता हाँ मैंने थोड़ा सा किया था। बट ही सीम्ड, कहते किंतु वह दिखता है, टू बी सो वीक, वीक होता है कमज़ोर होना। WEE होता है सप्ताह या हफ्ता, और WEAK होता है कमज़ोर। तो बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन वह इतना कमज़ोर दिखता है। आई हैड टू रिलेंट, तो कहता है कि मुझे नरम होना पड़ा। टू रिलेंट क्या होता है, नरम होना। ही डज लव क्रीम, वह प्यार करता है केक्स, क्रीम केक्स को, एंड चॉकलेट को। सो आई कैन नॉट बियर, और बियर होता है हिम्मत करना या साहस करना। टू रिफ्यूज, रिफ्यूज होता है इनकार करना, तो इसलिए मैं हिम्मत नहीं कर पाई उसे इनकार करने के लिए। आई लुक डाउन अगेन, अब ये मिस्टर हैरियट कह रहे हैं, मिस्टर जो हैरियट है, जेम्स हैरियट राइटर है, वो कह रहे हैं आई लुक डाउन अगेन, मैंने दोबारा से नीचे देखा। एट द लिटिल डॉग, छोटे कुत्ते की तरफ। दैट वाज द ट्रबल, जो कि एक समस्या था। ट्रिक इज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ग्रीड होता है लालच। आपने वो ग्रीडी डॉग वाली कविता कहानी पढ़ी होगी, वही ग्रीड है ये, ग्रीड। ही हैड नेवर बीन नोवन, वह नहीं जानता। टू रिफ्यूज फूड, इनकार करना। टू, पहले भी मैंने आपको बताया था एक बार कि टू के बाद में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, तो ये देखिए टू के बाद में रिफ्यूज आया है, ठीक है। और टू के बाद में कभी भी वर्ब की दूसरी या तीसरी फॉर्म नहीं आती। ही वुड टैकल, टैकल होता है निपटाना। टैकल क्या होता है, निपटाना या सुलझाना। तो यहाँ पे सुलझाना नहीं लगेगा, टैकल का लगेगा निपटाना। ही वुड टैकल ए मील, वह निपटा देता था एक भोजन को। एट एनी आवर, किसी भी समय में। ऑफ द डे, दिन के। और नाइट, रात के। कहता उसे जब भी भोजन देते थे तो वो घंटे में ही उसको ख़त्म कर देता था। एंड आई वंडर्ड, और मैं हैरान था। अबाउट ऑल द थिंग्स, सभी चीज़ों के बारे में। मिसेज पम्फेरी हैड नॉट मैंशनड, मैंशनड का मतलब होता है जिसके बारे में बताया जाए या जिसके बारे में उल्लेख किया जाए। तो कहता मैं हैरान था कि उसने मुझे सारी बातें नहीं बताई। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, प्लेंटी होता है मात्रा, प्लेंटी क्या होता है, मात्रा या पूरी कोई चीज़, प्लेंटी कितनी है उसकी प्लेंटी मात्रा, और प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज का मतलब है पूरी मात्रा में एक्सरसाइज। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम उसे पूरी मात्रा में एक्सरसाइज दे रहे हो। वेल, ठीक है। ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स, कहता वह हाँ थोड़ा सा चलता है। विद मी, मेरे साथ। एज यू कैन सी, जैसा कि तुम देख रहे हो। बट होगिंग्स कौन है, ये द गार्डनर है, ये माली है उनका। हैज़ बिन डाउन, कहता वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया। विद लम्बैगो, लम्बैगो होता है कमर में दर्द।
लम्बैगो कह सकते हैं हम, जो हमारे पीठ का नीचे का हिस्सा होता है, इसको आप कमर दर्द भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कमर दर्द। तो इसमें कहता है उसको कमर दर्द है माली को, सो इसलिए देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। रिंग थ्रोइंग होता है कि ये खेल होता है जिसके अंदर जो कोई आदमी होता है वो एक रबड़ का गोल छल्ला होता है लगभग 6 इंच या 10 इंच के व्यास का, और उसको वो फेंकता है और कुत्ता उसको उठा के ले जाता है। तो कहती है कि नहीं, वो आजकल वो वाला खेल जो रिंग थ्रोइंग वाला है वो है नहीं खेल रहा। ये मिसेज हैरियट है, ये इनका कुत्ता है। आप देखिए, जो जैसा कि उन्होंने बताया था हमें पहले कि ये ब्लोटेड सॉसेज जैसा लग रहा है, मतलब आप देखोगे तो आपको यूँ लगेगा कि हाँ, ये जो मिसेज सॉसेज इसका कुत्ता है ये ऐसे है। ये देखिए, ये जो कुत्ता है ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई कबाब हो और जिसके चारों तरफ 4 टांगे जोड़ दी गई हो। तो आई ट्राई टू साउंड स्वेर। स्वेर होता है, स्वेर का मतलब होता है कठोर होना। तो कहता है कि मैंने कोशिश की अपनी आवाज़ को कठोर करने के लिए। नाउ आई रियली मीन, अब मैं, मेरा वास्तव में मतलब था दिस इफ़ यू डोंट कट, डोंट कट, कट क्या होता है? कम करना, हिज फूड उसका भोजन, राइट डाउन अभी तुरंत से, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज और उसे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दोगे, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वह वास्तव में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन, तुम्हें कठोर होना पड़ेगा, यूर हर्ट, अपने हर्ट को कठोर करना पड़ेगा, एंड कीप हिम, और रखना पड़ेगा, ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे रखना पड़ेगा एक सख्त डाइट के ऊपर। डाइट क्या होता है? मतलब आपके खाने का जो एक लेखा जोखा होता है उसको डाइट प्लान कहते हैं, कि आपको इस समय इतना खाना है, इस समय इतना खाना है। मिसेज पम्फेरी रंग्स हर हैंड्स, रंग होता है अपने हाथों को मसलना या अपने हाथों को दबाना, तो उसने अपने हाथों को मसला। ओहो, आई विल, मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर, आई एम श्योर, मैं पक्का हूँ, यू आर राइट, कि आप ठीक हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन यह बहुत मुश्किल है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सी सेट ऑफ, वह चल पड़ी। सेट ऑफ क्या होता है? चले जाना। हेड डाउन, नीचे की ओर, अलोंग द रोड, सड़क के साथ साथ, अपनी गर्दन को नीचे किया और वो सड़क के साथ साथ चल पड़ी। एज इफ़ डिटरमाइंडेड, अगर दृढ़ निश्चय हो, टू पुट द न्यू रिजाइम, टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और वह चल पड़ी। एज इफ़ डिटरमाइंडेड, इस बात को दृढ़ निश्चय करके, टू पुट द न्यू रिजाइम, रिजाइम कहते हैं रूल को, रिजाइम क्या होते हैं? न्यू, न्यू नहीं सॉरी, न्यू रिजाइम का मतलब नए रूल। इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, इमीडिएटली होता है तुरंत। आई वाचड दियर प्रोग्रेस, मैंने उनकी उन्नति देखी। विद ग्रोविंग कंसर्न, इस मामले में कंसर्न कहते हैं चिंता को, मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। ट्रिकी वाज टोटरिंग अलोंग, ट्रिकी क्या था? लड़खड़ा रहा था। टोटरिंग क्या होता है? लड़खड़ाना। अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ट्वीड कहते हैं ऊनी कोट को। ही हैड ए वोल वार्डरोब, उसके पास वोल होता है पूरा वार्डरोब था। ऑफ दीज कोट, इस प्रकार के कोट का। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए। एंड ए रेन कोट, और एक बरसाती कोट था। फॉर द वेट डे, तो अब देखिए डेज सॉरी, आप देखिए कि वो मतलब महिला कितनी अमीर है कि वो अपने कुत्ते के लिए भी ऊनी कोट रखती है और उसके लिए भी एक अलमारी भर के रखती है, एक दो नहीं है, भर के रखती है, और उसके लिए रेन कोट भी रखती है। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, वह स्ट्रगल क्या होता है? स्ट्रगल होता है संघर्ष करना, वह संघर्ष कर रहा था। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, हार्नेस कहते हैं, हार्नेस ये शब्द है ना, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। हार्नेस होते हैं जो सजावटी कपड़े होते हैं उनको कहते हैं। हार्नेस क्या होते हैं? सजावटी कपड़े, सजावटी कपड़े। तो अब जो कुत्ते ने कोट वगैरह पहन रखे हैं तो उसके लिए क्या है? एक सजावटी कपड़े हैं। आई थॉट, मैं सोचता हूँ, इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेज पम्फेरी, तो वो जब वो चली जाती है तो उसके बाद में मिस्टर हैरियट है क्या, ये क्या नाम था इसका, एक मिनट रुकिए, हाँ मिस्टर हैरियट। तो मिस्टर हैरियट कहते हैं इट वुड नॉट बी लॉन्ग, कहता ज़्यादा समय नहीं बीतेगा। बिफोर आई हर्ड, उससे पहले ही, बिफोर होता है पहले, आई हर्ड मैं सुन लूँगा, फ्रॉम मिसेज पम्फेरी, श्रीमती पम्फेरी से इसके बारे में। द एक्सपेक्टेड कॉल केम, तो जो एक्सपेक्टेड जिसकी आशा थी, कॉल फ़ोन, केम विद इन ए फ्यू डे, कुछ ही दिनों में वो फ़ोन आ गया। मिसेज पम्फेरी वाज डिस्ट्रॉट, श्रीमती पम्फेरी क्या थी? बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉट थी।
डिस्ट्रोट क्या होता है, अपसेट होना। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा। रिफ्यूजड इवन हिज फेवरेट डिशेज, उसने इनकार कर दिया है अपनी फेवरेट डिशेज को भी। एंड बिसाइड, और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बाउट्स होता है बार बार, बाउट्स क्या होता है बार बार, वॉमिटिंग क्या होती है उल्टी करना। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम, वह अपना सारा दिन बिताता है लाइंग ऑन ए रग, अपने उस बिछोने के ऊपर सारा दिन बिताता है। पांटिंग, पांटिंग होता है हाँफना, हाँफते हुए। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक, और नहीं जाना चाहता सैर पे भी। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी नहीं करना चाहता। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, अब ये जो हैरियट है वो कह रहे हैं कि मैंने अपना जो प्लान था वो तो एडवांस में बना रखा था, क्योंकि मैं उससे मिला था तो मैं समझ गया था कि मुझे क्या क्या करना है। द ओनली वे वाज, सिर्फ एक ही रास्ता था, टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, और सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो जो कुत्ता है उसे कुछ समय के लिए उस घर से बाहर लेके आ जाए। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, कि उसे हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट, फोर्टनाइट होता है 2 हफ्ते का समय, इसको एक जैसे वो कहते हैं पखवाड़ा कह देते हैं। फोर्टनाइट 14 दिन का समय, जैसे जो चांद होता है 14 दिन के लिए होता है, 14 और 14 इस तरह करके उसको एक पखवाड़ा कह देते हैं। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, उन्हें रखना पड़ेगा एक पखवाड़े के लिए हॉस्पिटल के अंदर ऑब्जर्वेशन के लिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड, जो जो बूढ़ी औरत थी, पुअर का मतलब यहाँ पे गरीब नहीं है, बूढ़ी औरत थी। ऑलमोस्ट स्वून्ड, वो लगभग बेहोश हो गई। शी वाज श्योर, वह पक्का थी। ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, तो बोली कि सी वाज श्योर, वह श्योर थी। ही वुड पाइन, कि वह रोने लगेगा। एंड डाई, और मर जाएगा। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यदि वह उसे रोज़ाना नहीं देखेगा, वह मतलब विलाप करेगा, ऊ करके कूकेगा। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक पक्की बात कह दी थी। ट्रिकी वाज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार है। एंड दिस वाज द ओनली वे, और यह सिर्फ एक रास्ता है टू सेव हिम, उसे बचाने का। इन फैक्ट, वास्तव में, आई थॉट इट, मैं ये सोचता हूँ, बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, कि उसे ले जाऊँ बिना किसी देरी के। डिले होता है देर करना। एंड फॉलोड बाई मिसेज पम्फेरीज वेलिंग, और जो मिसेज पम्फेरी है वो जो रोना चिल्लाना कर रही थी उसको फॉलो करते हुए, कर रही है तो करने दो उसको। वेलिंग होता है, वेलिंग्स होता है रोना चीखना। आई मार्चड आउट, मैं बाहर चला गया। टू दी कार, कार की तरफ। कैरिंग द लिटिल डॉग रैपड, रैपड होता है लिफाफा, रैपड क्या होता है लिफाफा या लपेटना। इन ए ब्लैंकेट, ब्लैंकेट में। द इंटायर स्टाफ वाज राउशड, राउशड होता है जागना, राउशड क्या होता है जागना। बोले सारा स्टाफ था वो जाग रहा था। एंड मेड्स, मेड्स होती हैं नौकरानियाँ, जो नर्सें वगैरह हैं। रशड इन, अंदर की तरफ दौड़ी। एंड आउट, और बाहर आई। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसका दिन का बेड लेके। हिज नाइट बेड, उसकी रात का बेड लेके। फेवरेट कुशन, उसके सिराने लेके जो उसके मनपसंद थे। टॉयज, उसके खिलौने लेके। एंड रबर रिंग्स, और उसके जो रबड़ के रिंग्स थे। ब्रेकफास्ट बाउल, उसका ब्रेकफास्ट बाउल। लंच बाउल, सपर बाउल। रिलीजिंग, अब ये देखिए कितने तरह के तो वो बाउल्स रखते हैं। सुबह के भोजन का अलग कटोरा है, दोपहर के भोजन का अलग है, रात का भोजन का अलग है। सपर कहते हैं रात के भोजन को। रिलीजिंग दैट, महसूस करते हुए। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, यह जानते हुए कि जो मेरी कार है वो सारा स्टफ़ है। स्टफ़ किसको कहते हैं सामान को नहीं होल्ड कर पाएगी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने गाड़ी चलाना शुरू की। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं चला। मिसेज पम्फेरी, श्रीमती पम्फेरी, विद ए डिस्पेयरिंग क्राई, एक निराशा की चीख के साथ। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रो द विंडो, तो इतने में वो जो मिसेज पम्फेरी जब उसकी गाड़ी चली तो उसने क्या किया, खिड़की में से उसके कुछ कोट वगैरह थे वो बाहर फेंक दिए। आई लुकड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा। बिफोर आई टर्नड द कॉर्नर ऑफ द ड्राइवर, जब मैं कॉर्नर पे मुड़ा उससे पहले मैंने शीशे में देखा। एवरीबॉडी वाज इन टेयर, प्रत्येक क्या था आंसुओं में था, मतलब टीयर्स आंसू। आउट ऑन द रोड, सड़क पे। आई ग्लांस डाउन, मैंने एक सरसरी निगाह डाली। एट द पैथेटिक, पैथेटिक होता है करुणाजनक, जो मतलब दयनीय हो। लिटिल एनिमल गैस्पिंग, गैस्पिंग होता है पांटिंग, हाँफ रहा हो, या गैस्पिंग या पांटिंग एक ही होता है। ऑन द सीट बाई माई साइड, मेरी तरफ। आई पैटेड द हेड, पैटेड होता है थपथपाना, मैंने थपथपाया द हेड, सिर को उसको। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव इफर्ट टू वैग हिज टेल,
वैग हिज टेल होता है पूंछ को हिलाना, तो उसने अपनी पूंछ को हिलाया। पुअर ओल्ड लेडी, बेचारी बूढ़ी औरत। आई सेड यू हैव नॉट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर ई। उसने, अब ये वो जो डॉक्टर है वो कह रहा है यू हैव नॉट ए किक इन। किक इन का मतलब होता है चुस्ती होना या कोई तेजी होना, तो कहता है यू हैव नॉट, तुम्हारे अंदर नहीं है ए किक इन यू, कोई तेजी नहीं है, कोई चुस्ती नहीं है तुम्हारे में। बट आई थिंक, किंतु मैं सोचता हूँ, आई नो ए क्योर फॉर यू। क्योर होता है इलाज, क्योर क्या होता है? इलाज। तो कहता है मैं सोचता हूँ कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक इलाज है। तो बस आज यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी अगले चैप्टर में देखते हैं।